नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। हर तरफ बाप्पा के भक्त उनके स्वागत की तैयारियों में लगे हुए हैं। वैसे तो प्रत्येक मास की चतुर्थी तिथि और हर हफ्ते का बुधवार भगवान गणेश को समर्पित है। इन दोनों ही दिनों में भगवान गणेश की पूजा करने का विधान है, लेकिन भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का अपना विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था तथा प्रत्येक वर्ष भगवान के भक्त इस दिन को भगवान के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। चतुर्थी तिथि से लेकर चतुर्दशी तिथि तक भगवान गणेश की विशेष विधि से पूजा आराधना की जाती है। सभी देवों के प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करके उनसे अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद लेने का यह बहुत ही सुनहरा अवसर रहता है हमारे पास। इस दौरान यदि आप कुछ विशेष उपायों के साथ भगवान गणेश की पूजा आराधना करते हैं तथा कुछ विशेष भोग उन्हें अर्पित करते हैं, तो आपके जीवन में आ रही तमाम प्रकार के कष्ट बाधाओं को विघ्नहर्ता गणेश भगवान दूर करते हैं तथा आपके जीवन की बहुत सारी मनोकामनाएं भगवान गणेश पूर्ण करते हैं। गणेश जी बहुत ही सीधे साधे, बहुत ही सरल से देवता हैं और इन्हें प्रसन्न करना भी उतना ही सरल है। इनकी पूजा विधि भी बहुत सरल है। बस सच्ची श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ गणेश जी के इन उपायों को अगर आप गणेश चतुर्थी के दौरान करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी समस्त मनोकामनाएं बाप्पा पूर्ण करते हैं। गणेश चतुर्थी से लेकर गणेश चतुर्दशी के बीच तक आप इस उपाय को किसी भी दिन से आरंभ कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आप गणेश भगवान के किसी भी मंदिर में जाएं या फिर अगर आपने घर पे भी आप गणेश जी की स्थापना करते हैं तो आप घर में जो आपने गणेश जी की स्थापना की है वहाँ भी इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आप ले लें थोड़ा सा कामिका सिंदूर और गाय का शुद्ध घी लेकर इससे इस सिंदूर का पेस्ट बना लें, यानी कि सिंदूर को घी में घोल देना है। इसके पश्चात आप पूजा वाली जो रुई आती है जिससे हम बाती तैयार करते हैं वह रुई आप ले लें। इसके बाद इस रुई के द्वारा आप जो आपने सिंदूर का घोल तैयार किया है इससे गणेश जी के पैरों पर सिंदूर का लेप करें। बिल्कुल प्रेम पूर्वक आपको यह लेप भगवान गणेश के चरणों पर करना है। इसके बाद आप समी के पत्ते 3 या फिर 5 की संख्या में लेंगे। इन पत्तों को भगवान गणेश के चरणों पर अर्पित करें। इसके बाद आप 21 दुर्वा लें। भगवान गणेश की पूजा की बात हो और दुर्वा का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भगवान गणेश को अत्यंत ही प्रिय है दुर्वा। गणेश जी ने अनलासुर के पास इसके संबंध में एक प्राचीन कथा आती है कि एक बार अनलासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था। वह साधु संतों को निगल लेता था जिसके प्रकोप से चारों तरफ हाहाकार मचा था। तभी सभी ने मिलकर गणेश जी की प्रार्थना की और अनलासुर के बारे में उनको बताया। गणेश जी अनलासुर के पास गए और उसको निगल लिया। इसके बाद उनको परेशानी होने लगी, पेट में जलन होने लगा। तभी ऋषि कश्यप ने भगवान गणेश के पेट में हो रहे जलन को शांत करने के लिए 21 दुर्वा की गांठें उन्हें ग्रहण करने को दिया। इसके बाद गणेश जी का ताप शांत हो गया। इसके बाद से ही माना जाता है कि गणेश जी को दुर्वा अत्यंत ही प्रिय हो गया। उनकी किसी भी पूजा में दुर्वा का प्रयोग अवश्य किया जाता है। दुर्वा के बिना उनकी पूजा पूर्ण ही नहीं मानी जाती। तो आपको 21 दुर्वा लेनी है और इस 21 दुर्वा को आप हरे रंग के धागे में बांध कर इसका एक माला तैयार करें। इसके बाद आप भगवान गणेश के 11 नामों का इन 11 मंत्रों का स्मरण करते हुए, ये 11 मंत्र हैं: ओम गं गणपतये नमः, ओम गणाधिपाय नमः, ओम उमापुत्राय नमः, ओम विघ्न नाशनाय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम ईशपुत्राय नमः, ओम सर्वसिद्धिप्रदाय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम इभवक्त्राय नमः, ओम मूषकवाहनाय नमः, ओम कुमार गुरुवे नमः।
इन मंत्रों का स्मरण करते हुए आप यह माला भगवान गणेश को अर्पित करें। अब आप भगवान गणेश को लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। आप गुलहड़ के पुष्प अर्पित कर सकते हैं, लाल गुलाब अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप लाल गेंदा भी भगवान को चढ़ा सकते हैं। जो भी लाल पुष्प आपको प्राप्त हो जाए तो भगवान को लाल पुष्प अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद भगवान गणेश के पास बैठकर ओम गं गणपतये नमः मंत्र का 3 माला जाप करें। मंत्र जाप करते वक्त इस बात की सावधानी बरतें कि आप तुलसी माला से कहीं इस मंत्र का जाप ना कर लें। तुलसी के पत्ते गणेश जी को अर्पित नहीं किए जाते हैं और ना ही तुलसी की माला का इस्तेमाल इनके मंत्रों के जाप के लिए किया जाता है। आप रुद्राक्ष की माला से भगवान गणेश के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप होने के बाद आप कर्पूर की बाती जलाएं और भगवान गणेश की आरती करें। आरती करने के पश्चात आप भगवान गणेश से आपकी जो मनोकामना है वह कह सुनाएं और उसकी पूर्ति के लिए उनसे प्रार्थना करें। गणेश उत्सव के दौरान यानी कि गणेश चतुर्थी से लेकर गणेश चतुर्दशी तक, इस बीच आप लगातार 5 दिनों तक इस विधि से भगवान गणेश की पूजा कर लेते हैं तो आपकी जीवन की जो भी समस्याएं हैं वह भगवान गणेश की कृपा से दूर होती है तथा आपकी समस्त मनोकामनाएं भगवान गणेश पूर्ण करते हैं। अब बात करते हैं कि भगवान गणेश को इस दौरान आप भोग में क्या चढ़ाएं। गणेश उत्सव के दौरान भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए उन्हें उनके पसंद के भोग अवश्य लगाएं। इसके लिए आप भगवान गणेश को नारियल की गिरी का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा मूंग के दाल की लड्डू भी गणेश जी को विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। साथ ही आप बाप्पा को मेवे के लड्डू, बूंदी के लड्डू, मोदक, मालपुआ, गुड़ तथा मीठी रोटी का चूरमा भोग में लगा सकते हैं। आप लगातार 5 दिनों तक जो पूजा करने वाले हैं इसमें आपको ऐसा नहीं है कि कोई एक ही भोग चढ़ाना है। आप अलग अलग प्रकार के भोग जो गणेश जी को प्रिय है वो सभी भोग अलग अलग दिन अलग अलग चढ़ा सकते हैं। अब इस दौरान आपको कुछ खास बातों का ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि इस दौरान आपको मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन इत्यादि से परहेज करना चाहिए। इन चीज़ों का सेवन करते हुए आप इस उपाय को ना करें तो ही बेहतर रहेगा। साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें, किसी का बुरा ना करें। इन चीज़ों का ध्यान अवश्य रखें। इसके बाद आप गणेश उत्सव के दौरान इन उपायों को करें। भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं आ रही हैं, जितने भी संकट है वह सभी छट जाएंगे। साथ ही आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, घर में सुख समृद्धि आएगी। तो बड़ा ही सरल सा उपाय है। इस उपाय को इस गणेश उत्सव के दौरान अवश्य करें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में गणपति बाप्पा के नाम का जयकारा अवश्य लगाएं। गणपति बाप्पा मोरया।